सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th में जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के बारे में एक्सरसाइज 7.2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमने पुरानी क्लासेस में ये पढ़ा था कि जब कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो के बारे में पढ़ा है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में। और इन्हीं सभी 6 रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा रेशियो होता है उसको हमें देखना है कि अगर साइन के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कौन सा रेशियो होगा, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, तो उन सबको हम देखेंगे इसमें। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपके बुक में दे रखा है कैसे आए उसको भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जब मैंने फर्स्ट वीडियो इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का चैप्टर 6 का बनाया तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो कौन से ट्राइंगल के लिए होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। तो मान लिया हमारे पास एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमने इस एंगल को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ये एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, सबको पता है आपको। ये राइट एंगल होता है, इसको हमने थीटा मान लिया तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। कितना हो गया? ये 90 माइनस थीटा। अब मैं बात करूं कि अगर तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का? 180 डिग्री। अगर 180 में से हमने 90 को माइनस कर दिया तो बाकी दोनों कितने डिग्री बचे? 90 डिग्री के बचे। 180 में से हमने 90 को माइनस कर दिया तो 90 बचा। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? टोटल 90 डिग्री के। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं क्योंकि इनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब मैंने क्या किया, एक एंगल को थीटा मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम थीटा की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले मैं जो हमारा फर्स्ट रेशियो था उसको मैं लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्यों लिया मैंने आपको अभी बताया। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिया। अब जो हमारा चैप्टर 6 में फर्स्ट वीडियो था या चैप्टर 6 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर माना जाता है। तो जैसे हमने 90 माइनस थीटा को लिया तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और थीटा के सामने वाली साइड बेस हो गई और यहाँ हमारे पास बीसी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। जैसा हमने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बेस, बीसी सॉरी, और हाइपोटेनस क्या है? एसी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं cos थीटा की। तो cos 90 माइनस थीटा जो होगा, ध्यान से देखिए, cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ क्या दे रखा है? AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। और उसके बाद में थर्ड जो हमारे पास रेशियो था वो था tan थीटा। सॉरी, यहाँ हमें थीटा नहीं लेना है, क्या लेना है? 90 माइनस थीटा लेना है। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस क्या है? AB। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास cot थीटा हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा जो कि किसका इनवर्स होता है? tan का इनवर्स होता है, जिसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC। ऐसे ही हमारे पास sec थीटा
यहाँ हमें sec 90 माइनस थीटा लेना है, किसका इनवर्स होता है cos का, तो AC अपॉन AB, और लास्ट हमारे पास है cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, और ये किसका इनवर्स होता है sin थीटा का, तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC। ठीक है, ये हमने सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको थीटा की टर्म्स में चेंज करके देखते हैं। किसमें करके देखते हैं, थीटा की टर्म्स में। ये किसमें था, 90 माइनस थीटा में था। अब हमें किसमें करना है, इसको थीटा के टर्म्स में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम थीटा को एंगल मानते हुए करते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 90 माइनस थीटा को हमें थीटा में कन्वर्ट करना है तो हमें थीटा को एंगल मानना पड़ेगा, और थीटा को अगर हमने एंगल माना तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और दूसरी जो साइड हमारे पास बची वो क्या हो जाएगी, बेस। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं sin 90 माइनस थीटा के बारे में लिखता हूं। अब देखिए ध्यान से, BC अपॉन AC, BC हमारे पास है बेस, AC हमारे पास हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। तो ये जो है वो थीटा के टर्म्स में किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास AB यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, AC यहाँ क्या है, हाइपोटेनस। AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम sin 90 माइनस थीटा को तो लिख सकते हैं cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे। आगे ध्यान से देखिए कि BC यहाँ पर क्या है, बेस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिखा जा सकता है। tan 90 माइनस थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। sec थीटा को cosec थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, और cosec थीटा को sec थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे पास इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब ये है कि sin 90 माइनस थीटा जो कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होता है। अभी हमारे पास ये थीटा की वैल्यूज है केवल। अब मैं क्या करता हूं, एक एंगल ले लेता हूं। एंगल को मानते हुए हम करते हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास फॉर एग्जांपल sin 50 डिग्री है। कितना है, sin 50। हमें क्या करना है, इस 50 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना। क्या करना है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 में से 50 को हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 40। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 40। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 कैसे आया, 90 में से माइनस कर दिया 50 को तो 40 आ गया। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अभी मैंने बताया साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos। तो यहाँ पर साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास sin 50 और cos 40 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, tan के लिए ले सकते हैं कि जैसे मान लो हमने tan 30 लिखा। ठीक है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखना है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 माइनस 30 हो गया 60, और उसके बाद में tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot। तो यहाँ हमने cot लिखी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास sec 15 अगर हम देखें तो sec 15, सबसे पहले 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 15 हो जाएगा 65, सॉरी 75। 90 माइनस 15 कितना हो गया, 75, और sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cosec। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा cosec 75 के। तो इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करने हैं 7.2 में। तो हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो बुक में दे रखे हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक में है। अगर आपके पास बुक है तो देखिए, अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 आप ओपन कीजिए। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2
तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos 37 डिग्री अपॉन cos 37 अपॉन sin 53। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास मैंने जैसा कि आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस cos 37, ऊपर वाले को हम चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों में से किसी एक को करना है। जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया कैसे 37 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से 37 माइनस किया 53 हो जाएगा, और cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, sin होगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिखने के बजाय क्या करेंगे, पहले 37 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड किया हमने, 90 में से 37 को माइनस किया था। 37 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 में से 37 को माइनस किया, और ये कितना आ गया, sin 53। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sin होता है। cos की जगह हमें क्या रखना, sin रखना। अब ये वैल्यू cos 37 किसके इक्वल है, sin 53 के, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए therefore हमने sin 37 की जगह क्या लिखा, सॉरी cos 37 की जगह क्या लिखा, sin 53, और नीचे भी क्या है, sin 53 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और वैल्यू क्या आ गई 1। बहुत ही क्वेश्चन है। आगे देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cosec 32 अपॉन sec 52। सेकंड क्वेश्चन है cosec 32 अपॉन sec 58। ठीक है, ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं। तो cosec 32, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sec होता है, ये हमने लिखा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए इसको किस में से माइनस करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे। तो हमने इसको 90 में से माइनस किया, 90 में से माइनस करने के बाद में किसके इक्वल आ जाएगा, ये 58 के इक्वल आ जाएगा। और हम ये जो वैल्यू है वो ऊपर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास cosec 32 जो है वो किसके इक्वल आ गया, sec 58 के, और नीचे भी हमारे पास है sec 58, दोनों कैंसिल आउट हो गए और किसके इक्वल आ गया 1 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम पढ़ेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 4 क्वेश्चन है, 2 मैंने आपको करवा दिए, 2 आप खुद करके देखना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट है, इसमें हम देखेंगे cosec 25 माइनस sec 65। ठीक है, ये है, हमें दोनों में से क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं cosec 25 क्या होता है। cosec 25 को हम सबसे पहले cosec का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो sec होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम 90 में से माइनस करेंगे, और sec 65 के इक्वल आ जाएगा, 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो देखिए sec 65 माइनस sec 65, ये ऐसे कैसे हमने लिख दिया, जब sec 65 में से 65 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास sin 36 अपॉन cos 54 माइनस sin 54 अपॉन cos 36। ठीक है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया वैसा ही करना है। क्या करना है, साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से हमने sin 36 को कन्वर्ट करना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 में से माइनस किया,
90 में से माइनस किया तो ये हो जाएगा cos 54। ठीक है, 90 में से माइनस किया तो cos 54 हो गया। अब हम sin 36 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, cos 54 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, sin 36 की वैल्यू हमने cos 54 पुट किया, अपॉन नीचे क्या है cos 54 है, माइनस sin 54। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा ये जो एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ कन्वर्ट करके लिख देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ sin 36 को कन्वर्ट किया, यहाँ पर sin 54 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर sin 54, sin का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos, और 54 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cos 36। दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो sin 36 की वैल्यू क्या है cos 54, अपॉन नीचे भी क्या है cos 54, माइनस sin 54 की वैल्यू क्या है cos 36, और नीचे भी क्या है cos 36। तो यहां से दोनोदोनों की जो वैल्यू है ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन। एक बार करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम बोर्ड पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पर ही है। यहाँ भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही देखना है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कि हमें पता होना चाहिए, छोटी चीजें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए sin 70 sin 20 cos 20 cosec 70, sin 70 sin 20 माइनस cos 20 और cos 70। ये क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, sin 70 को कन्वर्ट कर देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो sin 70 होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। sin का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया पीछे cos होता है। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री हम इसको 90 में से माइनस करके फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 20। सिमिलरली हम इधर क्या करते हैं, या तो cos 20 का फाइंड करते हैं या फिर cos 70 का, दोनों में से एक चीज का हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos 20 का ही फाइंड कर लेते हैं। तो cos 20 का क्या होगा, देखिए cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, sin होगा। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 70। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद में क्या होगा, sin 70 की जगह हमें क्या लिखना है, cos 20 लिखना है, cos 20, और दूसरा क्या बचा, sin 20। ठीक है, माइनस यहां हमारे पास cos 20 को हमने क्या लिखा, sin 70, और ये हो गया हमारे पास cos 70। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहां कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखिए हम इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा देखता हूं। ठीक है, एक बार इसको देख के दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो हमारे पास क्या होता है, कोई आइडेंटिटी बन जाती है या फिर ये टेंस आउट हो जाते हैं। तो मैं इसको एक बार देखकर आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम करते हैं थर्ड का सेकंड करते हैं। देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड का सेकंड है 2 cos 67 अपॉन 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस
tan 40 अपॉन cot 50, tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 60। ये हमारे पास है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें cos 67 को क्या कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। तो cos 67 cos का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा sin 67 का कॉम्प्लीमेंट्री, इसको 90 में से माइनस करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 23। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, tan 40 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं। तो tan 40 tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 40 इक्वल्स टू cot 50। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, 2 cos 67 की जगह हमें लिखना है sin 23 अपॉन नीचे भी क्या है sin 23 है, माइनस tan 40 की जगह हमें क्या लिखना है cot 50 अपॉन नीचे भी क्या है cot 50 और माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सबको पता है आपको। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। 2 में से 1 माइनस हुआ 1 में से 1/2 माइनस हुआ, कितना बचा 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। आगे करते हैं हम फोर्थ का सेकंड करते हैं। तो देखिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में है sin 27 अपॉन cos 63। ये तो हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, इसको हम नहीं करेंगे। फर्स्ट को करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास एंगल कुछ अलग है। तो sin 35 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर, sin 35 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin 35 को चेंज करेंगे। तो sin 35 कैसे होगा, sin का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 35 हो जाएगा 90 माइनस 35, तो ये हो जाएगा cos 55। और इसी तरीके से हम cos 55 को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos 55 जो है cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin और इसको 90 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 35। वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद में देखिए sin 35 हो जाएगा इसमें कन्वर्ट cos 55 में और नीचे भी cos 55 होल स्क्वायर हो गया प्लस cos 55 क्या हो जाएगा sin 35 में चेंज और नीचे भी क्या है sin 35 है और स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आगे हम देखेंगे दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और क्या आंसर आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है अभी तो हमारे पास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, उसको करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, वो भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज 7.2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप खुद को करना है। तो देखिए यहाँ है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का, tan 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री cot 60 एंड cot 78, cot 60 और cot 78 ये हमारे पास एंगल्स हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले tan 12 डिग्री का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। तो tan 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot, और इसको हम 90 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12 को, और ये आ जाएगा हमारे पास cot 78। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि tan जो है ये tan नहीं आएगा, ये क्या होगा, cot होगा। अगर आपके बुक में भी यहाँ पर tan 12 डिग्री है तो इसको क्या कर लीजिए, cot कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cot और यहाँ हो जाएगा tan, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी बुक में। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा tan 78 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम किसको करते हैं, cot 78 को भी कर लेते हैं, सॉरी cot 38 को कर लेते हैं। तो cot 38 cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan 90 माइनस 38 इक्वल्स टू tan, इस 90 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 52। तो ये हो गया। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो देखिए वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद में cot 12 की जगह हमें पुट करना है tan 78 मल्टीप्लाई, मैं करके लिख देता हूं इसको, cot 38 को हमें लिखना है tan 52 मल्टीप्लाई cot 52। cot 52 को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan 52 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि cot जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1/tan 52 लिख दिया। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 मल्टीप्लाई cot 78 को भी हम लिख सकते हैं 1/tan 78, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 78 से 78 कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 से 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, और केवल क्या बचेगा, 1/√3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, 1/√3। आपके बुक में आंसर देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार, इसमें दे रखा है कुछ अलग चीज है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। जैसे हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 81 प्लस sin 71। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो एंगल 81 और 71 है, 81 और 71 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 0 to 45 के बीच में। इसको हमें 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही मेथड है। क्या मेथड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम फाइंड करके इसको क्या कर सकते हैं, 90 में से माइनस कर सकते हैं, और ये 0 to 45 के बीच में आ जाएगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos, इसको माइनस करेंगे 90 माइनस 81 इक्वल्स टू cos 9, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास sin 71 जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री cos 90 माइनस 71 कितना हो जाएगा, cos 90। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं sin 81 की जगह हमने लिख दिया cos 9 लिख दिया, और sin 71 की जगह cos 90 हमने लिख दिया। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो गए, 9 और 19 में, जो कि किसके बीच में है, 0 से 45 के बीच में है। बस हमें इतना सा करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। जो एंगल थे उनको किस में कन्वर्ट करना है, 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना अगर आपको आ गया तो इस चैप्टर में आपको आगे कुछ क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos
90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले LHS को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LHS क्या है यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा डॉट cos 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। ये हमने LHS को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। RHS की बात करें तो RHS है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता है कि tan थीटा को sin cos के टर्म में हम क्या लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec किसका इनवर्स होता है cos का इनवर्स होता है, तो sec को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक cos से यहाँ एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा ऊपर जाके sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, और हमारे पास जो RHS आएगा वो आएगा sin थीटा cos थीटा। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी हमारे पास sin थीटा cos थीटा है, यहाँ भी sin थीटा cos थीटा है, तो जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया RHS के, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमें यही करना है सब में। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। अच्छा क्वेश्चन है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा sin 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा, और इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है इसके sin थीटा cos थीटा के। तो देखिए LHS में डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, sin थीटा ऐसे कैसे रहेगा, इसको हमें कोई चेंज नहीं करना है। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा में, और इनटू cos थीटा ऐसे कैसे रहेगा, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो हमने sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा लिखा, इजी है। प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा मल्टीप्लाई इधर क्या होता है हमारे पास sin थीटा, ऐसे कैसे, और cosec 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए sin मल्टीप्लाई sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास हो गया sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin लिख सकते हैं, क्योंकि cosec किसका इनवर्स होता है sin का इनवर्स होता है। cosec को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन sin, प्लस cos मल्टीप्लाई cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या बचेगा इसके साथ sin थीटा, और नीचे sec थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, तो इसको हमने 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि यहाँ हमारे पास sin थीटा जब ऊपर चला जाएगा, यहाँ cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हम करके रख देते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा ये तो ऐसे कैसे आ गया, और sin थीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास cos स्क्वायर थीटा sin थीटा तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये cos थीटा रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ sin थीटा cos थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा कॉमन है, तो हमने sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लिया। sin थीटा cos थीटा कॉमन लेने के बाद में यहाँ हमारे पास बचा sin स्क्वायर थीटा, और इधर हमारे पास बचा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। और यही हमें क्या करना था RHS में लाना था, ठीक है। इसी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 किया, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में से भी करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 16। हमें कुछ नहीं करना है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करके उस रेशियो को कैंसिल आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा हुआ है इफ sec 5 theta equals to cosec theta minus 36, then find the value of theta। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास sec 5 थीटा cosec थीटा minus 36 के इक्वल हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। सिंस वी नो दैट sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? cosec होता है। और 5 थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम इसको किस में से माइनस करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? sec 5 थीटा की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? cosec 90 माइनस 5 थीटा। और यहां से हमारे पास ये ऐसे कैसे रहेगा? cosec थीटा माइनस 36, ठीक है। यहां से हमारे पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि cosec से cosec कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा? 90 माइनस 5 थीटा और इधर क्या बचा? थीटा माइनस 36, ठीक है। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले लेते हैं। तो ये 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 5 थीटा प्लस थीटा, और ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां से ये हो गया 6 थीटा, इसको जब ऐड करेंगे तो 126 और थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 126 अपॉन 6 थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 21 डिग्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम एज इट इज इसके जैसे है, एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहां हमारे पास बोल रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल की क्या है? एंगल है। तो हमें प्रूव ये करना है कि 10b प्लस सी अपॉन 2 जो होगा वो cot a अपॉन 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमें बताना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ABC, अगर ABC ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। यहां से हमें B प्लस C की वैल्यू फाइंड करनी है और पुट करनी है। तो B प्लस C 180 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 180 माइनस A। ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस A और अपॉन क्या है? 2। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं तो 180 में 2 का डिवाइड किया 90 हो जाएगा और इधर बचेगा A अपॉन 2, क्योंकि A में भी 2 का डिवाइड होगा, दोनों में अलग अलग डिवाइड होता है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस करके हम फाइंड करेंगे तो 90 में से 90 माइनस हो गया 0 और ये हो जाएगा अपने पास A अपॉन 2। ऐसे कैसे? तो ये किसके इक्वल आ गया? RHS इसके इक्वल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था वैसा ही है। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, cos 2 थीटा और sin 4 थीटा इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में cos 2 थीटा और sin 4 थीटा इक्वल दे रखा है। हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 2 थीटा लिखा जा सकता है और यहाँ sin 4 थीटा है। sin से sin कैंसिल आउट हो गया
इधर बचा 90 माइनस 2 थीटा और इधर बचा 4 थीटा। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6 थीटा इक्वल्स टू 90 और थीटा की जो वैल्यू है वो 90/6 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। हमने चैप्टर 7 जो है बहुत आसानी से कर लिया। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस लगभग करके बता दिए। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो जो हमने बोर्ड पर किए उन्हीं के जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस की आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। इसी चैप्टर 7 से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इजी नहीं है। ठीक है, इजी नहीं है, इजी वो तभी होगा आपके लिए जब आप उसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल आरबीएससी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। ठीक है, थैंक यू।